इन लोगों को यहाँ से जाना, लेकिन इधर माल मवेशी होंगे तो सबको बचाना ही है। और देखिए कितना मतलब संघर्ष करके इन लोगों को जाना पड़ रहा है। तो इन प्रशासन ये तय नहीं किया कि आखिर कोई आदमी इस बाढ़ वाले क्षेत्र से अगर जाएगा तो जाएगा कहाँ। निर्धारित जगह प्रशासन को बताना चाहिए जहाँ सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो। और यहाँ के जो किसान हैं, आप समझ सकते हैं कि खेती गृहस्थी करने वाले लोग हैं, तो पशुपालन यानी मवेशी भी रखे हुए हैं। और मवेशी रखे हुए हैं तो एक किसान के पास हमें लगता है कि 4-5-6 मवेशी है कम से कम। तो उन मवेशी को, गाय बैल भैंस जो है, उनको यहाँ से लेकर के जाना और सुरक्षित जगह पर रखना, उनके लिए चारा की व्यवस्था करना कितनी दुर्लभ स्थिति है। एक कह देना कि आप यहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाइए, ये बहुत ही साधारण भाषा में कहा जा सकता है, लेकिन इस किसानों पर क्या बीतता होगा यहाँ आकर के आपको खुद पता चल गया होगा। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। अभी हम गौसिया पंचायत में हैं और यहाँ पे बाढ़ की स्थिति है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथ है अवनीत सर, जो कि सिवान में इनका शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। एक तरह से माना जाए तो सिवान के आनंद सर भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ बहुत सारे छात्र मुफ्त में पढ़ते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के गाँव प्रभावित हुए हैं। सर, ये सबसे पहले तो मैं सिवान न्यूज को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि पिछली बार 30 जुलाई 2020 को सिवान न्यूज इस बाढ़ का कवरेज किया था। और उस समय भी बाढ़ की बहुत ही भयावह स्थिति थी। उस समय अंशु जी थे, राहुल जी थे, इस बार भी अंशु जी हैं, लव प्रताप जी हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सिवान से चलकर इस निमुया पंचायत, जो कि गोपालगंज और चंपारण का लगभग बॉर्डर है, वहाँ पे आप लोग आए हुए हैं। और बाढ़ से तो यहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह है। एक बात मैं बता दूं कि यहाँ बाढ़ और सुखाड़ दोनों से यहाँ का जनजीवन प्रभावित रहता है। 2-4 माह पहले हम लोग यहाँ आए थे, ऐसे तो आते जाते रहे, 2-4 माह पहले की स्थिति बता रहे हैं कि जो गन्ना की खेती आप देख रहे हैं, इस गन्ना की खेती को करने के लिए यहाँ के किसान पंपी सेट लगा करके पानी कितना किल्लत से पहुंचाते थे, गन्ना की सिंचाई करते थे, निराई करते थे। कितनी मेहनत किसानों की पड़ी होगी इस गन्ना के फसल को तैयार करने में। लेकिन बाढ़ आते ही किसानों के जो भी सपने थे वो सब के सब धरे के धरे रह गए। यही जो गन्ना की खेती है, खास करके गोपालगंज जिला की हम बात करें और दियर क्षेत्र की, तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है गन्ना की खेती। क्योंकि अगर कोई किसान गन्ना की खेती करता है, 10-20 बीघा की फसल लगाता है, तो उसकी आगे की सोच यही रहती है कि इस फसल की जब कटाई होगी, बढ़िया से मेरा फसल तैयार होगा, हरखुआ मिल तक लेके जाएंगे और वहाँ से 2-4 रुपये जो आमदनी होगी, वहाँ से अपने बेटी की शादी करेंगे, चाहे बच्चों को पढ़ाएंगे या कोई और काम करेंगे, घर बनवाएंगे, जो भी चीज़ हो। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति डायरेक्टली गन्ना की खेती से जुड़ी हुई है यहाँ के किसानों की। और हमें लगता है कि जो लागत है गन्ना की खेती में, मतलब समझिए कि जो हम लोग की तरफ, खास करके मेरा घर हुआ सिपाह खास पंचायत, वहाँ पे जो गन्ना की खेती होती है और निमुया में जो गन्ना की खेती होती है, दोनों का अगर हम तुलना करें तो हमें लगता है कि निमुया में गन्ना की खेती करने के लिए हम लोगों के यहाँ से 2 गुना लागत की ज़रूरत है या उससे भी अधिक। लेकिन ये जो बाढ़ जैसी स्थिति जो अभी बनी हुई है, और पिछली बार हम लोग सिवान न्यूज इस बाढ़ का कवरेज 30 जुलाई 2020 को हम सभी आए थे यहाँ पे, लेकिन इस बार 1.5 महीना पूर्व ही ये बाढ़ आ गया है। और देखिए गन्ना की खेत आप देखिए, दिखा ही सकते हैं कि कितना डूबा हुआ है और आगे चल कर के इसकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। और पानी नित्य निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ के किसान समझिए कि त्राहिमाम स्थिति में है। जनजीवन बहुत ही प्रभावित है और इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसको बस एहसास किया जा सकता है कि कितना कठिन स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं। अब प्रशासन के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं? जी देखिए, प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन बाढ़ आने से पूर्व यहाँ की जनता को अलर्ट किया कि आप लोग अपना गांव घर छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन मतलब बाढ़ आने से पूर्व, लेकिन प्रशासन ये तय नहीं किया कि आखिर कोई आदमी इस बाढ़ वाले क्षेत्र से अगर जाएगा तो जाएगा कहाँ। निर्धारित जगह प्रशासन को बताना चाहिए जहां सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो। और यहाँ के जो किसान हैं वो अकेले तो है नहीं, कोई विद्यार्थी तो है नहीं कि चले और बैग टांग के जहां मन किया वहां चल दिए। यहाँ के जो किसान हैं, आप समझ सकते हैं कि खेती गृहस्थी करने वाले लोग हैं, तो पशुपालन यानी मवेशी भी रखे हुए हैं। और मवेशी रखे हुए हैं तो एक किसान के पास हमें लगता है कि 4-5-6 मवेशी है कम से कम। तो उन मवेशी को, गाय बैल भैंस जो हैं, उनको यहाँ से ले करके जाना
और सुरक्षित जगह पर रखना, उनके लिए चारा की व्यवस्था करना कितनी दुर्लभ स्थिति है। एक कह देना कि आप यहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाइए, ये बहुत ही साधारण भाषा में कहा जा सकता है, लेकिन इस किसानों पर क्या बीतता होगा ये यहाँ आकर के आपको खुद पता चल गया होगा। यहाँ का जो विपक्ष है वो किस प्रकार कार्यरत है, क्या इसकी आवाज़ उठा रही है? देखिए, विपक्ष और पक्ष हम लोग नहीं जानते हैं। निष्पक्ष हम यही बात कहना चाहेंगे कि पक्ष हो विपक्ष हो, सबको इस बाढ़ जैसी जो विभीषिका है, जो निमुया, गौसिया, भैंसई, ये सब पंचायत, ऐसे ऐसे कई पंचायत को मतलब ये बाढ़ मतलब तबाह करके रख दिया है, इसमें पक्ष विपक्ष सबको मिल करके आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और विधानसभा में जो भी या इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं जो भी विधायक हैं, या गोपालगंज से जो भी इस क्षेत्र को नेतृत्व करते हैं जो भी सांसद हैं, इन लोगों को सदन में आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे सदन लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जिससे कि अभी मतलब यहाँ जो बांध मिट्टी से बांधी जा रही है, तो यहाँ पे अगर बढ़िया से सुचारू रूप से बांध का अगर मैंने व्यवस्था कर दिया जाए, बढ़िया से बांध को बांध दिया जाए, तो हमें नहीं लगता है कि इतनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आप एक फिजिक्स टीचर हैं और यहाँ पे प्रति वर्ष यहाँ पे बाढ़ आता ही है। जी। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे परमानेंटली ये सॉल्यूशन हो जाए कि बाढ़ से हम लोग को हमेशा राहत मिले? देखिए, ऐसा तो कोई उपाय मुझे भी नहीं सूझ रहा है जिससे कि अस्थायी निवारण हो सके, परमानेंटली इसका उपाय हो सके, क्योंकि यहाँ बाढ़ का जो पानी आता है हम लोग के गोपालगंज जिला में या बिहार के कई ज़िले रेड अलर्ट में है बाढ़ के कारण, तो यहाँ जो बाढ़ का पानी आता है नेपाल से आता है। और अभी 1.5 महीना पूर्व बाढ़ आने का मेन मतलब है बेमौसम बरसात जी। और बेमौसम बरसात के चलते ये बाढ़ का पानी है। लेकिन सरकार एक काम तो कर सकती है कि जो भी बाढ़ नुमा इलाके में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए एक उचित मुआवजा तय करे, उचित जगह तय करे जो सुरक्षित हो, जहाँ पे यहाँ के किसान जा कर के रह सकें, अपने मवेशी का पालन जैसे यहाँ करते थे ऐसे कर सकें, कुछ परेशानी न हो, क्योंकि ये सब लोग खेती करते हैं, अन्न उपजाते हैं, तो हम लोग उस अन्न को खाते हैं, पेट भरते हैं। तो किसानों की पीड़ा और दर्द को समझना तो चाहिए ही सरकार को। और जो बांध की बंधाई जो हो रही है, जितनी सरकार गंभीरता दिखा रही है बाढ़ के समय, अगर ये गंभीरता बाढ़ के पहले दिखा दे तो शायद ऐसी भयावह स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि ठंड के मौसम के पहले ही स्वेटर लोग बुनना शुरू कर देते हैं, ठंड की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही बाढ़ की स्थिति के लिए भी करना चाहिए। और इन लोगों को देख लीजिए, इन लोगों को यहाँ से जाना, लेकिन इधर माल मवेशी होंगे तो सबको बचाना ही है। और देखिए कितना मतलब संघर्ष करके इन लोगों को जाना पड़ रहा है। तो हम लोग तो यहाँ आते हैं, जब इस घूमते हैं तो सबसे पहले समझिए कि हम इस नाव पे बैठे हुए हैं, तो हम तैरना जानते हैं तब इस पे बैठे हुए हैं, और तैरना नहीं जानते तो हम नहीं बैठते इस नाव पे। इसलिए नहीं बैठते कि एक डर बना हुआ रहता कि कब क्या होगा। लेकिन अब बताइए उन नौनिहाल बच्चों का क्या होगा जो तैरना नहीं जानते हैं। उनकी माँ उनको यहाँ से बांध तक की यात्रा कैसे तय कराती होगी। अब रात में लोग सोए हुए हैं, तब तक बाढ़ आ गया, फिर वहाँ जाए कहाँ से। मतलब बहुत मतलब सब ये दुविधा है। और अच्छा, सरकार पहले से काफ़ी सारी व्यवस्था नहीं कर पाई है, जैसे कि बांध पर मरम्मत कराना वो नहीं कर पाई हैं, या फिर जो नाव होता है पहले से दिया जाता है गांव को, जहां पे प्रभावित इलाके होते हैं वहां पे भी कुछ नाव की व्यवस्था नहीं है। अब क्या व्यवस्था किया जा सकता है बाढ़ आने के बाद? आ चुका है। देखिए, अभी आप जिस नाव पे चल रहे हैं इसकी स्थिति तो देख ही रहे हैं। एक नाव इसके पूर्व जिसमें नाविक बोले कि हम लेके चलते हैं आप लोगों को, तो हम लोग उस पर नहीं बैठे। इसलिए नहीं बैठे कि नाव की स्थिति बहुत ही खराब थी, और शायद वो नाव BDO-CO के द्वारा ही व्यवस्था की हुई है, जो यहाँ के लोगों द्वारा जानकारी मिली। क्या चाचा? और वो नाव पंचर है। समझिए कि कितना तेज़ी से उसमें पानी आ रहा है। आप लोग तो देखे, हम लोग उसमें बैठे भी नहीं, लेकिन उसी नाव से यहाँ के जनमानस उसी नाव से यात्रा कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो समझिए कितना डेंजर है, कितना खतरनाक है आना जाना। मतलब उस पर कुछ कहना मैंने बन नहीं पड़ा। जैसे हम लोग इस क्षेत्र में आते हैं तो खुद मतलब समझिए इतना व्यथित, चिंतित, पीड़ित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं कि जो बात अपनी रखनी चाहिए रख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब हम लोग के चेहरा पर भी मुस्कुराहट जब आ जाती है कि इतने कष्ट में भी, पूरी कष्ट से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन इस दियर क्षेत्र में लोग मुस्कुराते रहते हैं। अभी जो 2 लोग जा रहे थे उनको पैदल ही जाना है, और उनको देख करके मुझे हंसी भी आ गई, क्योंकि वो लोग मुस्कुरा रहे थे। और समझिए कितना कठिन समय है, और इस कठिन समय में मुस्कुराना वाकई में दर्शाता है कि चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, हम लोग बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए
कि हमारे आम आवाम परेशान न हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, कहने का मतलब ये है जिस प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो व्यवस्था सरकारी स्कूल की है और प्राइवेट स्कूल की है, वैसे ही व्यवस्था नाव में भी देखा जा सकता है कि सरकारी जो नाव दी गई है सरकार की तरफ से, उसमें इतना छेद है कि 3 से 4 आदमी बैठ जाए तो वो आधे किलोमीटर भी आगे नहीं जा सकता है। और ये प्राइवेट नाव है, देख रहे हैं हम लोग प्राइवेट नाव पर बैठ के ही यहाँ का क्षेत्र कवरेज करने आए हुए हैं। आइए, और इस क्षेत्र से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। आप सिवान न्यूज़ की जहाँ तक बात करें तो सिवान में भी आप मतलब मेरे बारे में, मेरे विचारों को, मेरे इंस्टीट्यूट को बहुत सारा आप लोग कवरेज किए हैं। तो हम लोग सिवान में भी जनहित में श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में कार्य करते रहते हैं। हॉस्पिटल से लेकर के मतलब जहाँ भी हम लोग को लोग खोजता है वहाँ हम लोग मौजूद रहते हैं। तो एक अंदर में रहता है कि जनता की सेवा करना है जहाँ रहे वहाँ। तो आज इस क्षेत्र में हम लोग हमेशा से लगे रहते हैं। और इस क्षेत्र में, ये इस क्षेत्र का नाम है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23। यहाँ से मेरी पत्नी प्रत्याशी है शांति सिंह पटेल, जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी और निमुया पंचायत और गौसिया पंचायत के लोगों ने बहुत बढ़िया उनको वोट भी दिया था। तो मेरी मत जो है वो वोट से लेकर के, वोट से कोई लेना देना नहीं है हमको। हम लोग बस जनता की सेवा करने आए हैं और जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है, चुनाव लड़े नहीं लड़े उससे भी मतलब नहीं है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं जनता की सेवा करते रहते हैं और ये मतलब समझिए कि हम लोग के DNA में है।